जो में हमें नागार्जुन द्वारा रचित कविता यह दंतोरित मुस्कान का तीसरे पद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या कर रहे हैं। कवि कह रहा है कि धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चीर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही मधु पर, देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। कवि कह रहा है अपने छोटे बेटे को कि हे बेटा तुम धन्य हो और तुम्हारी जो माँ है वो भी धन्य है। चीर प्रवासी का मतलब होता है दूर देश में रहने वाला, क्योंकि कभी काफ़ी लंबे समय से दूसरे देशों की यात्रा करके आया है। कहता है मैं तो दूर देश का रहने वाला हूँ, इतर का मतलब मैं पराया हूँ, तेरे लिए मैं पराया हूँ, और मैं अन्य मैंने दूसरा हूँ। कहता है कि मैं दूर देश का रहने वाला, तेरे लिए पराया और दूसरा हूँ। इस अतिथि, कहता है मैं तो इस मेहमान के तौर पे इस देश में आता हूँ। अतिथि का मतलब मेहमान। हे प्रिय, अपने बेटे को बोल रहा है कि हे प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, संपर्क मैंने संबंध। कहता है कि इसलिए तेरा और मेरा कोई संबंध नहीं रहा है, क्योंकि मैं तो इस देश में अतिथि के मेहमान के रूप में आता हूँ, इसलिए हे प्रिय तुम्हारा और मेरा कोई संबंध नहीं रहा। उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क। कहता मधुपर्क को हम दूध, दही, घी, शहद और घी, इन पांचों चीज़ों को मिलाकर के मधुपर्क कहते हैं, और इसको हम कहते हैं पंचा अमृत, 5 चीज़ों से बना हुआ अमृत। कहता है तुम्हारी माँ की जो उंगलियां है वो तुम्हें पंचा अमृत करवाती रही है। देखते तुम इधर कनखी मार, कनखी मारने का मतलब होता है तिरछी आंखों से देखना, तिरछी निगाहों से देखना। कहता है जब तुम तिरछी निगाहों से मेरी ओर देखते हो, और होती जबकि आंखें चार, आंखें चार का मतलब बहुत प्यार हो जाना। कहता है जब तेरी आंखें और मेरी आंखें आपस में मिलती है तो तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, जब ये छोटे छोटे दांतों की जो मुस्कान है मुझे बहुत बड़ी ही छविमान, छविमान का मतलब बहुत ही सुंदर लगती है। दोबारा देखेंगे, कवि कह रहा है कि हे बेटा तुम धन्य हो, तुम्हारी माँ भी धन्य है। मैं तो दूर देश का रहने वाला, तेरे लिए पराया और दूसरा हूँ। मैं तो इस देश में मेहमान बन के आता हूँ, इसलिए हे प्रिय तुम्हारा और मेरा संबंध नहीं रहा। तुम्हारी माँ की जो उंगलियाँ हैं तुम्हें पंचा अमृत करवाती रही है। जब तुम मेरी तरफ तिरछी निगाहों से देखते हो और मेरी आंखें जब तुम्हारी आंखों में मिल जाती है तो तुम्हारे ये छोटे छोटे दांतों की जो मुस्कान है वो बहुत ही सुंदर लगती है। अब इसमें हम देखेंगे, इसके अंदर हम शब्दार्थ, ये शब्दार्थ मैंने दिए हुए हैं, आप इसके अंदर जो है देखेंगे और फिर आगे देख रहे हैं, आगे निकालेंगे हम। सरलार्थ मैंने आपको करवा दिया है सारा का सारा। अब इसके आधार पे जो प्रश्न बन रहे हैं ध्यान दीजिएगा। चीर प्रवासी मैं इतर, वाक्यांश में चीर प्रवासी कौन है? चीर प्रवासी कवि है। मधुपर्क का दूसरा नाम क्या है मैंने अभी बताया है, पंचामृत। अगला पेज के ऊपर प्रश्न नंबर 3 पढ़ेंगे हम। अगले पेज को निकालिए आप, प्रश्न नंबर 3। माँ की उंगलियां क्या कराती रही मधुपर्क। मधुपर्क में शामिल नहीं होता तेल, उसमें तेल नहीं होता, उसमें दूध, दही और घी, और क्या है उसके अंदर, दूध, दही, घी और जल और शहद, इन 5 से मतलब बनता, उसमें तेल नहीं होता। फिर ये शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? बालक के लिए। दही, घी, शहद और दूध का योग जो देवता और अतिथि के सामने रखा जाता है, इस कविता में उसको क्या कहा गया है? इसमें मधुपर्क कहा गया है।
अब प्रश्न नंबर 7 और 8 देखिएगा। प्रश्न नंबर 7 में कवि ने किसे धन्य कहा है? बालक और माँ दोनों को। कनखी का क्या अर्थ है? तिरछी निगाह से देखना।